देखिए, लोग आज ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए आए हैं, तो एक बात को मैं साफ कर दूं कि आज हम मुसलमानों के लिए नहीं, हम इस देश के संविधान को बचाने आए हैं। क्योंकि तुमने आर्टिकल 370 रिवोक किया, मुसलमान खामोश बैठा। तुम ट्रिपल तलाक बिल लाते हो, मुसलमान खामोश बैठता है। तुम राम मंदिर का वर्डिक्ट लाते हो, मुसलमान खामोश बैठता है। तुम हमें बाबर की औलाद कहते हो, मुसलमान खामोश बैठता है। मगर तुम इस मुल्क के संविधान को बदलोगे, मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। तुम कहते हो कि मुसलमान जिहाद करता है और हमारे हिंदू भाइयों को डराते हो। मैं आज डंके की चोट पे ये कहता हूं कि जी हां, मुसलमान जिहाद करता है, और अगर मुसलमान उलमाओं ने जिहाद नहीं किया होता तो आज ये मुल्क अंग्रेजों से आजाद नहीं होता। और आज आजादी के 70 साल बाद मैं फिर से इस मंच से ऐलान करता हूं कि आजादी के 70 साल बाद हमें फिर से एक जिहाद करना है, और इस बार जिहाद इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए होगी इंशाअल्लाह। तुम हमसे हमारे हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाते हो। सुन लो मोदी, सुन लो शाह, अगर आज भी सरहदों पे कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी तो अपने मदरसों से और यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को कफन पहना कर निकालेंगे। अरे हम तो वो मुसलमान हैं जिनसे कहा गया 5 वक्त का नमाज पढ़ो और वजू करके नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के लिए वजू के लिए पानी ना हो तो वतन की मिट्टी से वजू करो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। जलियांवाला बाग में 400 लोग मारे गए, 400 लोग। खान अब्दुल गफ्फार खान जलियांवाला बाग के बाद कहते हैं कि जितनी भी पठानों की लाश मिली है, कि जितने भी पठानों की लाश मिली है, मुसलमानों की लाश मिली है, एक भी लाश में मुझे तुम गोली पीठ पर दिखा दो, मैं आजादी की लड़ाई को रोक दूंगा। 70 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 70 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, और 70 दिन के बाद एक भी पठान की लाश, शहीद पठान की ऐसी लाश नहीं मिली जिसके पीठ पे गोली थी। हर पठान के सीने पे गोली थी। हम वो मुसलमान हैं, तो हमसे हमारे हुब्बुल वतनी पे सवाल न करो। ये मोदी और अमित शाह को समझने के लिए हमें आरएसएस को समझना होगा, हमें गुलवालकर को समझना होगा। ये लोग हिटलर को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। और जो लोग, आखिरी बात कह रहा हूं मैं आपसे, और सुने आप, क्या एनपीआर के लिए आपके घर घर आकर आपका इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो, तो आपको क्या करना है? आपको प्यार मोहब्बत से उन्हें वापस भेज देना है। और हम में से जो भी एनपीआर में अपना डिटेल्स देगा, वो इस मुल्क से और इस मुल्क के संविधान से गद्दारी करेगा।